हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 5 अक्टूबर को मतदान होना है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उसमें किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर और ग्रामीण छात्राओं को लेकर बड़े बड़े प्रलोभन वादे किए गए हैं। हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुआड़, उनसे जानते हैं बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, कल उसको किस तरह देखते हो। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत जो युवा रिटायर होकर आएगा उसको हरियाणा सरकार नौकरी की गारंटी देती है। सबसे पहले ये मुद्दा देखो, मोदी जी ने 2014 से पहले जितने भी वादे करे थे, जितनी भी गारंटी दी थी, अब तक वो तमाम वादे, तमाम गारंटी उनकी अधूरी हैं। जब 10 सालों में उन्होंने कोई वादा या गारंटी पूरी नहीं करी तो आगे वो क्या कर देंगे। तो ये तो जुमलेबाजी है उनकी। और अब पूरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति उनकी गारंटियों को, उनके वायदों को सीरियसली नहीं लेता। सब ये कहते हैं भाई मोदी जी की तो आदत है बड़ी बड़ी बातें कहना। आज तक एक भी बात उन्होंने पूरी नहीं करी। आपको मैं याद दिला दूं, 2011 में जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख के कहा था कि डॉक्टर साहब, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे फसलों की खरीद की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन वो 2014 में सत्ता में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए। 2024 तक अब वो प्रधानमंत्री हैं, तीसरी टर्म उनकी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने खुद उस पर कुछ भी नहीं किया। उनके कार्यकाल में 2020-21 के दौरान एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ। 13 फरवरी से अब दूसरा किसान आंदोलन चल रहा है। पहले आंदोलन की समाप्ति के समय उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि एमएसपी के ऊपर एक कमेटी बना रहे हैं। 2.5-3 साल हो गए, उस कमेटी का भी कुछ अता पता नहीं है, ना ही उसकी रिपोर्ट सामने आई है। तो मोदी जी की बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। अभी कुरुक्षेत्र में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें कही, उन्होंने कहा हम 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे, 24 फसलों की हम एमएसपी की बात करते हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, वो रोहतक में आए हुए थे, वो भी कह रहे थे कि हरियाणा में अब हम 24 फसलें खरीदेंगे। ये इस तरीके की जो जुमलेबाजी है, ये सारे किसान ही खड़े हैं। आप किसी भी किसान से पूछ के देख लीजिए, जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 14 फसलें तो पहले ही एमएसपी पे खरीद रहे हैं, जिसमें एक नाम ये सरसों का भी लेते हैं। सरसों का एमएसपी 5650 रुपया क्विंटल, लेकिन सरसों किसानों की बिकी अब 4500, 4600, 4700 रुपया क्विंटल, यानी प्रति क्विंटल लगभग 1000 रुपये कम बिकी है। बाजरे की आप बात कर लो, आज हम सोनीपत जिले में खड़े हैं, इसी जिले के खरखोदा की मंडी में 2021-22 की एक पर्ची है हमारे पास, हम आपको भेज भी देंगे। उस समय 2150 रुपया प्रति क्विंटल बाजरे का रेट था, लेकिन बाजरा बिका 1121 रुपया क्विंटल। और इस तरीके की एक नहीं, सैकड़ों इस तरीके के हमारे पास ये जे फार्म, ये सारी चीजें पड़ी हैं। तो दावा कर रही है, इतने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़कियां स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उनको स्कूटी देंगे, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। कांग्रेस भी महिलाओं का दावा कर रही है 2000 रुपये देंगे। अब ये क्या, वो किस तरह देखते हैं वादों? ये अभी बीजेपी वाले 10 साल राज्य में ही तो रहे हैं। ये जो ये वादे अब कर रहे हैं कि महिलाओं को स्कूटी देंगे, किसानों को 24 फसलों पे एमएसपी गारंटी देंगे और सारी चीजें ये कह रहे हैं, ये 10 साल में कर क्यों नहीं दिया? तो बीजेपी कह रही है कि अग्निवीर योजना से जो रिटायर होकर आएगा उसको सरकारी नौकरी गारंटी देंगे। मुझे ये बताओ आप एक बात है, ये अग्निवीर वालों को देंगे, उससे पहले पिछले 10 साल में हरियाणा में नौकरी कितनी दी है ये तो देख लो। सीएमआईई की जनवरी 2 लाख नौकरियां दी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सीएमआईई का डाटा है जनवरी 2023 का, ये मेरा डाटा नहीं है। सीएमआईई का डाटा है कि पूरे देश में अगर कोई राज्य बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है तो वो हरियाणा है। जो आजकल ये नॉन स्टॉप की ऐड चला रहे हैं ना बीजेपी वाले, नॉन स्टॉप इन्होंने बना दिया हरियाणा। बीजेपी तो कह रही है कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं प्रदेश में। वो नॉन स्टॉप किस चीज में बनाया ये सुनना बड़ा जरूरी है। वो नॉन स्टॉप इन्होंने हरियाणा बनाया किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर अत्याचार करने के मामले में, बेरोजगारों को परेशान करने के मामले में, सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज करने के मामले में, अग्निवीर जैसी योजना लाके गांव देहात के बच्चों के सपनों पे, अरमानों पे पानी फेरने के मामले में, इन चीजों में इन्होंने हरियाणा को नॉन स्टॉप बनाया। और आप जहां बात कर रहे हो कि भाई हमें आगे आके अग्निवीर वालों को सबको हम नौकरी दे देंगे, सवाल तो ये उठता ना अब तक कितनों को दी है? अब तक तो दी नहीं है। तो रही सरकार 2 लाख युवाओं को नौकरी दे दी बगैर पर्ची के। पहले की सरकारों में खर्ची पर्ची चलती थी। अभी इनका एक अधिकारी का आया था ना वीडियो, कुछ दिन पहले आया था, जिसमें कितने करोड़ रुपए की उसने घूस ली थी। वो तो पूरे देश के सामने है, वो तो पूरा देश जानता है ना। ये सीईटी वाले बच्चे अगर इतनी नौकरी दे दी होती तो आज ये परेशान क्यों घूम रहे हैं? जब ये करनाल में गए थे सीएम ऑफिस का घेराव करने, सीएम के घर का घेराव करने, तब इनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया गया था? तब इनके ऊपर अत्याचार क्यों किया गया था? और मैं एक बात और कहता हूं, इससे आगे बढ़ के एक बात कहता हूं, मैनिफेस्टो की आपने बात करी, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो का हमारे देश के लोकतंत्र में कोई अर्थ नहीं है। वो अर्थ इसलिए नहीं है, 2019 में हम लोग खुद गए थे इलेक्शन कमीशन के पास। हमने ये कहा कि माननीय इलेक्शन कमीशन एक काम करे, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है और उस मैनिफेस्टो के आधार पे मान लीजिए वो सत्ता में आ जाती है, अगर 5 साल सत्ता में रहते हुए अगर वो वादे पूरे नहीं करती है तो फिर उस मैनिफेस्टो का अर्थ क्या रह गया?
फिर उस पार्टी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। भाई 5 साल इन्होंने वादे किए कि भाई हम ये कर देंगे अगर 5 साल सत्ता में आए तो, और अगर उन्होंने वो काम पूरे नहीं किए तो फिर उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए पार्टियों की। ये तो जुमलेबाजी करते हैं, 5 साल बाद सत्ता में आ जाएंगे, 5 साल बाद फिर कोई और नए वादे कर देंगे।